तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइनिंग ऑफ इंडियन नर्स 27। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट की बात करते हैं कि क्या आया है। सबसे पहला कमेंट भाई ने क्या लिखा है, हाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर RRB, योर एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया भाई ने। तो भाई ने पूछी है जर्नी के बारे में और आपने जर्नी के दौरान क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं तो बताना चाहूँगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो आप दोस्तों, आज मैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने कॉलेज कंप्लीट होते ही सबसे पहले जो किया वो थी ऑफलाइन कोचिंग। दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफलाइन कोचिंग एक बार ज़रूर करना है, चाहे आपको कॉलेज के साथ टाइम मिल जाए या फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में। क्योंकि एक बार कोचिंग कंप्लीट कर ले तो अपन को ये रियलाइज हो जाता है कि अपन ये चीज़ अब कर सकते हैं। तो कोचिंग करना मस्ट है, तो कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करें। दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के बाद में जो सिलेक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका अपनी सेल्फ स्टडी है। तो कोचिंग के बाद में जितना टाइम आप दे सको अपनी सेल्फ स्टडी को दो, चाहे घर पे पढ़ो चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो। तो मेरा तो बेस्ट यही रहेगा कि आप जितना हो सके लाइब्रेरी के अंदर सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तीसरी चीज़ है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने 2 ज्वाइन कर रखी थी। ये थी फ्री वाली जो एवरी सैटरडे होता है, और ये थी पेड, ठीक है। JDNI, इससे आपको ये एक तो बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनसे अपनी सोचने समझने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा ये पॉइंट है कि अपन कैसे बड़े क्वेश्चनों को हैंडल करते हैं, वो फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए ये तो लेना ही लेना है। बात करें TNC की। TNC के अंदर क्या होता है, एवरी सैटरडे फ्री टेस्ट लगता है लाइव। तो इसके अंदर आपको क्या पता चलता है कि अपनी कौन सी रैंक है, अपन कहाँ पे स्टेट कर रहे हैं। इसलिए इसको भी एवरी सैटरडे देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 2 ले रखी थी। उसके बाद में है सब्जेक्ट का डिवीज़न। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको सिलेक्शन के पास पहुंचा देगा। तो सब्जेक्ट डिवीज़न की बात करें, मैंने सब्जेक्ट को 3 क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड कर रखे थे, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो मैंने कर रखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, 2 नंबर के ऊपर बात करें तो इंटरमीडिएट, और थर्ड बात करें तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले सब्जेक्ट के अंदर क्या कर रखा था, 2 सब्जेक्ट डाल रखे थे। उसके अंदर एक तो अपने MSN को और एक अपने F1 को, ठीक है। अगर दोस्तों आप ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कवर कर लेते हैं टिप ऑफ टंग, तो आपका लगभग 60 से 65% सिलेबस यहीं कवर हो जाता है। 2 सब्जेक्ट को अगर आप टिप ऑफ टंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें इंटरमीडिएट सब्जेक्ट, उसके अंदर आपकी OBG, पीडिया, CHN और साइकेट्रिक, ठीक है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन, माइक्रो और फार्मा। उसके बाद में है रिसर्च और मैनेजमेंट, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट के अंदर डाल रखा था मैंने, नॉन टेक वाला, ठीक है। आज की टाइम नॉन टेक सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट की फैक्टर बन चुका है, इसलिए आपको ये तो करना ही करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 चीज़ें तो 100% कवर करनी है, एक मैथ हो गई और एक आपकी रीजनिंग। इनके अंदर कुछ ही नहीं है, इनके अंदर थोड़े बहुत सिलेक्टेड टॉपिक कर लोगे तो आप आराम से निकल जाएंगे, लेकिन इनको मत छोड़ना है। बस ये एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। आगे की बात करें, बुक्स की बात करें तो मैंने 3 बुक्स ले रखी थी। एक अपनी PRA, एक PYQ जिसका नाम है नर्सिंग सक्सेस, और एक अपनी NCLEX, ठीक है। PRA तो आपको नोट्सों के साथ साथ कवर करना है। PYQ
एवरी संडे जितना भी टाइम मिले, एवरी संडे आपको जितना भी टाइम मिले, जितने निकाल सको क्वेश्चन, इस बुक को कवर करना है, PYQ वाली को, नर्सिंग सक्सेस को, ठीक है। और लास्ट है एनक्लेक्स। एनक्लेक्स को भी आप रोज एवरी 25 क्वेश्चन पर डे निकालना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे ये आपको इतना करना है। दोस्तों अगर आप इतना अपनी ईमानदारी से करते हैं तो मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट आने वाली जो भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपका सिलेक्शन श्योर गारंटी के साथ होगा, ठीक है। भाई का एक और सवाल था कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा तो एक तो जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ थी सोने का और जागने का टाइम, ये मेरा फिक्स था। सोने का टाइम मेरा 10:50 था और उठने का टाइम 3:50 था सुबह। ये मेरा 100% जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, जितने दिन मैंने तैयारी की है, ये मेरा शेड्यूल फिक्स था, ठीक है। डेली थ्योरी कवर करना, ये MCQ के लिए मैंने आपको बता दी, PR यादव बता दी, एनक्लेक्स बता दी, PYQ बता दी। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, यूट्यूब क्लासेस। जितना भी आपको टाइम मिले एक दिन के अंदर, कम से कम बता रहा हूँ 2 क्लास कवर करनी है, वो भी PYQ। जितनी PYQ करवा रखे हैं वो देखने हैं आपको, 2 की स्पीड से देखना है और 2 क्लास पढ़ना देखना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता ही दिया, से कट होना है। अगर आपको ये चाहिए कि हाँ अपन को रियल में जॉब लेनी ही है, तो भाई एक तो इस चीज़ को कट कर दो 2 टाइप्स, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी समझ जाओ आप, इस चीज़ से हटने में बहुत फ़ायदा है। 2 नंबर पे है, जब तक कोई सिलेक्शन नहीं तब तक अपन को कुछ नहीं करना पढ़ाई के अलावा। और आपको ये ध्यान रखना है, नो कॉल्स एनीवन, ठीक है। ये है एक सिंपल सीधी स्ट्रेटजी, जिस भी भाई को सिलेक्शन लेना है तो देख लेना अपने हिसाब से। बस अपनी लाइफ में या इस बात को अपनी दीवार के सामने चिपका लो, जहाँ पढ़ते हो, जहाँ कुछ भी कर रहे हो आप। उठो, तैयार हो, खाओ, लाइब्रेरी जाओ, ईमानदारी से पढ़ो और सो जाओ बिना और थिंकिंग किए। बस आप इस छोटी सी लाइन को अपने जीवन के अंदर उतार लेगो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट जो भी आपकी एग्ज़ाम होगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वापस भाई का कमेंट आया था, भाई ने 2 कमेंट किए थे। एक क्या है, इस स्ट्रेटजी टू क्रैक RRB टेस्ट सीरीज आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो भाई स्ट्रेटजी वगैरह आपने ऊपर पूछ ली, वो मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया। आफ्टर सिलेक्शन ये आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, फुल वीडियो मिलेगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये कौन है भाई के आर भाई ने लिखा है कि नो नर्सिंग कहाँ से करे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। नो नर्सिंग तो देखो आज के टाइम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो मैंने कहाँ से कवर किया मैं बता दूँ। मैंने कवर किया था जो RRB 2024 की प्ले लिस्ट है उत्कर्ष क्लासेस की, वहाँ से मैंने जितनी भी क्लासें दे रखी है नो नर्सिंग की, मैंने वहाँ से कंप्लीट किया है। लगभग मेरे अकॉर्डिंग 117 क्लासें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो वहाँ से आपको एक बार थ्योरी वाइज या जहाँ जैसे पढ़ा रखा है वैसे एक बार आपको कंप्लीट कवर करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको रमेश हुड्डा सर की क्लासें हैं, वो भी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उनको प्रैक्टिस के तौर के ऊपर देखना आपको, ऐसे नहीं है भाई हाँ ऐसे कैसे उतारे। यहाँ तो आपको जो उत्कर्ष क्लासेस में मिलेगी, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, ठीक है, वहाँ तो आपको एक कॉपी लेनी है, अच्छे से उतारना है उनको, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है। और जो ये रमेश हुड्डा सर की क्लासें हैं उनको प्रैक्टिस तौर से करना है अपन को, जैसे अपन क्लियर कर सके, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो भाई पूछ लेना।
तो अपने 3-4 कमेंट आए थे उनका रिप्लाई कर दिया है। तो थैंक्स टू ऑल, आपने पूरी वीडियो देखी इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।